क्या एक गरीब लड़का जो भजिया बेचता था एक दिन अरबों का मालिक बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डार्क माइंड साइकोलॉजी में। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं और फिर भी गरीब रह जाते हैं, और दूसरे वो जो लोगों के दिमाग को समझ लेते हैं और पैसा उनके पीछे भागता है। धीरूभाई अंबानी मोदबनिया समुदाय से ताल्लुक रखने वाले ग्रामीण स्कूल शिक्षक हीराचंद गोवर्धन भाई अंबानी और जमुनाबेन अंबानी के पुत्रों में से एक थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के मालिया तालुका के चोरवाड़ में हुआ था। उन्होंने बहादुर खान जी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। वे 1958 में भारत में कपड़ा बाजार में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए अदन से लौटे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने गैस स्टेशन पर पेट्रोल विक्रेता के रूप में काम किया था। अंबानी भारत लौट आए और अपने दूसरे चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ साझेदारी में मजिन की शुरुआत की, जो उनके साथ यमन में रहते थे। मजिन को पॉलिएस्टर यान आयात करना था और यमन को मसाले निर्यात करने थे। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का पहला ऑफिस मस्जिद बंदर में नरसीनाथ स्ट्रीट पर स्थापित किया गया था। ये 350 वर्ग फीट यानी 33 वर्ग मीटर का कमरा था, जिसमें एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियां थीं। शुरुआत में उनके व्यवसाय में सहायता के लिए उनके पास 2 सहायक थे। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहते थे। 1965 में चंपकलाल दमानी और धीरूभाई अंबानी ने अपनी साझेदारी समाप्त कर दी और अंबानी ने अपना व्यवसाय शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि दोनों का स्वभाव और व्यवसाय संचालन के तरीके अलग-अलग थे। दोस्तों, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। ऐसा ही कुछ धीरूभाई अंबानी के साथ हुआ। बात है साल 1988 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर से संबंधित राइट्स इशू का सामना करना पड़ा। ऐसी अफवाह थी कि कंपनी अपने शेयर की कीमतों में जरा भी गिरावट न आने देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। इस अवसर को भांपते हुए कलकत्ता के स्टॉक ब्रोकर्स द बेयर कार्टेल ने रिलायंस के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। इसका मुकाबला करने के लिए स्टॉक ब्रोकर्स के एक समूह, जिसे हाल तक फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस कहा जाता था, ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शॉर्ट सेल किए गए शेयरों को खरीदना शुरू कर दिया। इस स्थिति का समाधान निकालने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 3 कारोबारी दिनों के लिए बंद कर दिया गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप किया और बडला रेट को ₹2 तक कम कर दिया, इस शर्त के साथ कि बेयर कार्टेल को अगले कुछ दिनों के भीतर शेयर देने होंगे। बेयर कार्टेल ने बाजार से रिलायंस के शेयर ऊंचे दामों पर खरीदे और ये भी पता चला कि धीरूभाई अंबानी ने खुद बेयर कार्टेल को वो शेयर सप्लाई किए और बेयर कार्टेल के इस कारनामे से अच्छा खासा मुनाफा कमाया। इस घटना के बाद उनके आलोचकों और प्रेस ने कई सवाल उठाए। बहुत कम लोग समझ पा रहे थे कि कुछ साल पहले तक एक सूत व्यापारी संकट के दौर में इतनी बड़ी मात्रा में नकदी प्रवाह कैसे प्राप्त कर सका। इसका जवाब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने संसद में दिया। उन्होंने सदन को बताया कि एक अप्रवासी भारतीय ने 1982 से 83 के दौरान रिलायंस में 220 मिलियन रुपए तक का निवेश किया था। ये निवेश क्रोकोडाइल, लोटा और फियास्को जैसी कई कंपनियों के माध्यम से किया गया था। ये सभी कंपनियां मुख्य रूप से आयल ऑफ मैन में पंजीकृत थीं। इन सभी कंपनियों के प्रमोटर्स या मालिकों का उपनाम शाह था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस घटना की जांच में रिलायंस या उसके प्रमोटर्स द्वारा किए गए किसी भी अनैतिक या अवैध कृत्य से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी को 15 जून 1998 में उत्कृष्ट नेतृत्व का उदाहरण स्थापित करने के लिए पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉटन स्कूल द्वारा डीन मेडल का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धीरूभाई अंबानी डीन मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। जनवरी 2016 में धीरूभाई अंबानी को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा बड़ा सोचो। धीरूभाई हमेशा कहते थे, छोटा सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे। वो गरीब थे, लेकिन सपना अरबपति बनने का था। उन्होंने कभी अपनी सोच को छोटा नहीं किया। सीख, तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा, तुम्हारी ग्रोथ उतनी बड़ी होगी। रिस्क लेने की हिम्मत रखो। यमन जाना, बिजनेस शुरू करना, नया इंडस्ट्री चुनना, हर जगह उन्होंने रिस्क लिया। रिस्क के बिना बड़ा पैसा और सफलता नहीं मिलती। मौके को पहचानो, अपॉर्चुनिटी माइंडसेट।
उन्होंने फ्यूचर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, ऑयल को जल्दी पहचान लिया, सही समय पर एंट्री ली। मौका खुद नहीं आता, उसे पहचानना पड़ता है। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, सिर्फ मेहनत नहीं, सही डायरेक्शन में मेहनत, मार्केट को समझकर काम किया। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट थिंकिंग इज इक्वल टू सक्सेस। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। शुरू में पैसे नहीं थे, कंपटीशन बहुत था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फेलियर टेम्परेरी होता है, हार मानना परमानेंट होता है। नेटवर्किंग और ट्रस्ट बनाओ, उन्होंने लोगों का भरोसा जीता, छोटे इन्वेस्टर्स को जोड़ा। लोगों का ट्रस्ट इज इक्वल टू सबसे बड़ा एसेट। फ्यूचर पर फोकस करो, हमेशा आगे की सोचते थे, ट्रेंड्स को पहले पकड़ते थे। जो फ्यूचर देखता है वही आगे निकलता है। दोस्तों, अगर आपको ये डार्क साइकोलॉजी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं वो सीक्रेट्स जो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाते हैं।